बैक टू विलेज फेज 3 के इस कार्यक्रम में मेरे साथ श्रीनगर से आए हुए जम्मू कश्मीर यूटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम श्री सालीम काबरा जी, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर मिस्टर पांडुरंग पोले, आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार, यहाँ के डीसीस डॉक्टर अवाइस अहमद, एसएसपी राहुल मलिक, यहाँ के पीटीसी के चेयरमैन श्रीमान अब्दुल हमीद जी, सरपंच श्रीमान महराज रथा साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिकगण, प्रेस और मीडिया के साथियों, सभी सरकारी विभागों के हमारे अधिकारी कर्मचारी, देवियों सज्जनों और मित्रों तथा नौजवान साथियों, आज बैक टू विलेज 3 का दूसरा दिन है। कल बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर से कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती है कि आज मैं अलीम अदब और आपकी जमीन बागीपुरा में आया। मानस बल लेक के किनारे बसे नस्बल पंचायत के सभी दोस्तों और आवाम का मैं इस्तकबाल करता हूं। नस्बल के हमारे भाइयों का मुख्य कारोबार मुझे लगता है कि फ्रूट्स का उत्पादन है। मैंने 1 तारीख को पूरे यूटी के डिप्टी कमिश्नर और एसपी से संवाद किया था और उनसे ये आग्रह किया था कि फ्रूट्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड सर्विसेज हैं उन पर हम सबको फोकस करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ानी है ताकि आपके कारोबार में आपको मुनाफा हो सके। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इस यूटी की आने वाली, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि फूड प्रोसेसिंग की भी अनेक यूनिट्स लगेंगी जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। मुझे बताया गया है कि अकेले इस पंचायत में जन अभियान के दौरान 600 से ज्यादा रेवेन्यूज के पेपर्स बांटे गए। अभी आपके डिप्टी कमिश्नर आपको बता रहे थे कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। 427 में 397 को दी जा चुकी है। इस पंचायत की बात मैं कर रहा हूं। ये मेरे लिए और मुझे लगता है आप सबके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। दोस्तों, मैं कल शोपियान गया था। वहां पर कुछ सरपंच साहिबान से कई मुद्दों पर मुझे चर्चा करने का अवसर मिला। सिविल सोसाइटी के भी कुछ साथी आए थे जिन्होंने यहाँ भी जिस तरह से 2 साथियों ने एक मेमोरेंडम पढ़ा है, कुछ मांगे रखी हैं, उसी तरह से वहां भी 2 साथियों ने अपनी मांग रखी थी। मैंने उन्हें एक बात कही थी और आज आप सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि बैक टू विलेज की जो रूह है वो जन भागीदारी। इस कार्यक्रम में प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन आपके दरवाजे पर आया है ताकि आपकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको आपके साथ बैठ करके कैसे सुलझाया जा सकता है। बैक टू विलेज का उद्देश्य यही है। आपके जो अधिकार हैं उन्हें आपके दरवाजे पर पहुंचाने का एक यह विनम्र प्रयास है प्रशासन की ओर से। और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रयास में काफी हद तक हमें सफलता मिली है और जो लक्ष्य हमारा है कि पूरी सफलता हम हासिल करेंगे, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं और साफ करना चाहता हूं, यह मांग और घोषणाओं की मुहिम नहीं है।
आपने जो बात कही वाजिब है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। मोटे तौर पर 11 डिस्ट्रिक्ट्स का रिव्यू मैंने स्वयं किया है और शोपियां गया था, 12वां ये 13वें जिले में मैं आया हूं। सामान्य रूप से मैंने अनुभव किया है कि 15 साल पहले की शुरू हुई प्रोजेक्ट्स अभी भी पूरी नहीं हुई। तो ये घोषणाओं का जो सिलसिला है, मैं मानता हूं कि किसी भी प्रशासन के लिए ठीक नहीं है। बिना सोचे समझे किसी बात की घोषणा करना, उसका अंजाम यही होता है कि 15 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरी कब होगी। हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड है उसके लिए घोषणा नहीं करेंगे, उसको काम करके जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले की जो औपचारिकताएं हैं फॉर्मेलिटी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल करना, डिस्ट्रिक्ट प्लान और स्टेट या यूटी के प्लान में उसको शामिल करना, ताकि एक बार अगर प्रोजेक्ट तय हो गई, स्वीकृत हो गई, तो फिर कोई रहे न रहे, आज डीसी हैं ये, कल दूसरा आ सकता है, मैं आज हूं, कोई दूसरा आ सकता है। अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल है तो किसी के आने जाने से उस प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो समय सीमा के भीतर पूरा होगा। तो जो दो साथियों ने सिविल सोसाइटीज की बातें रखी हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी नोट किया है, मैंने भी नोट किया है। आज उसके बारे में हम कोई घोषणा नहीं करना चाहते। मैं सहमत हूं सैद्धांतिक रूप से। एक बात जो आपने उठाई पिछड़ेपन की, उसके लिए कमीशन यहां काम कर रहा है। मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि उस कमीशन के सामने भी आप अपनी बात रखें, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ व्यवस्थाएं और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये अधिकार विभिन्न लोगों को दिए गए। उस कमीशन के सामने आप अपनी बात रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आने वाले समय में हो सकेगा। हम सब साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर के गांवों को विकास का एक नया मॉडल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और जिसके लिए पैसे और संसाधन दोनों पंचायत में उपलब्ध है। आपकी मदद से प्रशासन आपके साथ मिलकर के इसे जमीन पर उतारने की एक मुहिम बैक टू विलेज के माध्यम से कर रही है। आदतन तुमने कर दिए वादे और आदतन हमने एतबार किया। मुझे लगता है कि इस बात से हम सब इत्तेफाक रखते हैं, और इसलिए हम सब ने मिलकर तय किया है कि घोषणा की इस रस्म को अब खत्म करने की जरूरत है। बहुत घोषणाएं हो चुकी, अब काम को जमीन पर उतारने की रस्म इस जम्मू कश्मीर में हो, इस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, पंचायत में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें आपके सहयोग और सुझाव के आधार पर कैसे आगे बढ़ाया जा सके। बीडीसी के चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, हमारे पंच हैं। मनसा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी विजिटिंग ऑफिसर आएंगे वो काम नहीं तय करेंगे, काम आपको तय करना है। और आपको भी मेरा आपसे अनुरोध होगा कि अकेले आप मत तय करिए। आपके पंचायत में रहने वाले जो लोग हैं उनकी राय से कौन ऐसे काम हो सकते हैं जो पंचायत को, सब पंचायत में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कामों को अगर तय करके हम करेंगे, और ये सिलसिला कोई खत्म होने वाला नहीं, मनरेगा हो, फाइनेंस कमीशन हो, अनवरत ये पैसा पंचायती राज व्यवस्था में भारत सरकार के द्वारा आ रहा है। ये टोकन तौर पर यूटी ने भी 10 लाख रुपए हर पंचायत को मनरेगा और फाइनेंस कमीशन के अलावा दिया। आपकी पंचायत में भी 94 लाख रुपए, 94 लाख रुपए आज की तारीख में उपलब्ध है, और आगे भी पैसा आएगा। अगर मनरेगा का जॉब कार्ड आप बढ़ाएंगे तो आपकी आमद भी बढ़ेगी, आपके यहाँ जो पैसा आता है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये सब काम हम अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक नया डेवलपमेंट मॉडल जिसमें आवाम की आवाज होगी, मुखरित आवाज होगी, ऐसा मॉडल हम सब बना सकेंगे। और मैं बीडीसी के चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, पंच महोदय लोग और आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने मिलकर के अच्छा काम किया
तो गर्व से आप बांदीपुरा में कह सकेंगे कि हमने सबसे अच्छा काम अपनी पंचायत में किया। मैं भी रोज अखबार पढ़ता हूं, आप लोग भी रोज पढ़ रहे हैं, कई मीडिया के भी साथी आए हैं। आज एक खबर में पढ़ रहा था कि बैक टू विलेज में काम नहीं हो रहे, हुए नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जरा यही देखिए कि काम कितने हुए। हमें उसका अभी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने उसका विवरण दिया है। मैं मानता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत शायद कोई पंचायत हो जहां कोई न कोई काम न हुआ। अगर कोई छूट गया है, किन्हीं कारणों से छूट गया है, तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उस पंचायत में जल्दी से जल्दी काम हो ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई अच्छा काम हो तो निश्चित रूप से समाज को, अगर उसकी तारीफ समाज करेगा तो अच्छे काम करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और तब मुझे लगता है कि और अच्छे काम होंगे। ये आदत हम सबको डालने की जरूरत। बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में जो काम आइडेंटिफाई किए गए थे उनमें से अधिकांश काम हुए, लेकिन मैं देख रहा था बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 की समीक्षा में मैं खुद भी अपना दिमाग लगा रहा था। तो एक पंचायत में 15 करोड़ 12 करोड़ के काम मांगे गए। मुझे लगता है कि उसकी जो मूल भावना है बैक टू विलेज की, वो आपको जो धन प्राप्त हो रहा है उससे कैसे आप बेहतर काम कर सकते हैं, मूल भावना ये। जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम भारत सरकार 54 स्कीम चला रही, या यूटी की जो खुद की स्कीम्स हैं, जैसे अभी लेबर डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा यहाँ के लेबरर्स को दिया है, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होंगे। एक उसमें अभी हाल में हमने फैसला किया, बैठ करके सबने फैसला किया कि जो साथी कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के नाते रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपको भी मदद दी जा सके। और इस मद में पैसे की कोई कमी नहीं है। हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए ये प्रशासन पूरी तरह से सन्नद्ध है। पहले और दूसरे फेज के इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हम सबको दिखी, इस बार हम सबने मिलकर के कोशिश की है कि उसको सुधारा जाए और इस दिशा में कई निर्देश जारी किए गए हैं। बातचीत भी आपस में काफी हुई है। तो जो काम स्वीकृत हो और घर में न लटके, समय सीमा में पूरे कर लिए जाएं, सबसे ज्यादा बल हम लोग इस बात पर देना चाहते हैं। कल मैं शोपियान में था, गर्ल्स हॉस्टल की वहां एक नींव रखी गई। वहां जो इंजीनियर साहब थे, मैंने पूछा उनसे कब तक बन जाएगा इंजीनियर साहब, तो कहे साहब 2 साल में बन जाएगा। हमने कहा जमीन मिल गई, डिविजनल कमिश्नर भी मेरे साथ थे, आईजी भी थे, जमीन मिल गई आपको? तो उन्होंने कहा हाँ साहब मिल गई। मैंने पूछा कि टेंडर आपने अवार्ड कर दिया? तो उन्होंने कहा हाँ अवार्ड हो गया। हमने कहा कि देश की नई पार्लियामेंट बनने का काम 1 साल में पूरा होने वाला है, तो इसके लिए आप 2 साल क्यों मांग रहे हैं? तो उसी पर हम लोगों ने लिख दिया यहां से कि 2 अक्टूबर 2021 को इस भवन का फिर से लोकार्पण या उद्घाटन करने का काम किया जाए। तो ये मैं समझता हूं कि एक कल्चरल चेंज हम सब अपने काम में खुद करना चाहते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यही बैक टू विलेज की असली खूबसूरती है। ये तो एक झलक मात्र है, ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं और इस मुहिम के जरिए हो रही हैं, जिसमें फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज सबकी जिम्मेदारी तय हो रही है। कई बार मुझे लगता और लोगों को भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि बैक टू विलेज ये बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसी में ले दिए जाएं। मुझे लगता है कि प्लानिंग और डेवलपमेंट ये अलग काम है, बैक टू विलेज में वो शामिल नहीं है। इस बात को मुझे लगता है कि सबको समझने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग भी उत्साह में आकर के बिना कई बातों का ध्यान किए हुए घोषणा कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसी घोषणाएं कभी जमीन पर नहीं उतरती और इसीलिए हम सबने अब ये धीरे धीरे आदत बनाने का काम किया है। ये बैक टू विलेज जनता और प्रशासन मुझे लगता है एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। प्रशासन और आवाम के बीच जो थोड़ी दूरी महसूस की जा रही थी, मुझे लगता है
कि वो दूरी आज कम हो रही है, उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरी, ये तीनों आज इकट्ठा हैं। एक जगह आपकी खिदमत में लोग हैं और सब लोग मिलजुल करके मुझे लगता है इस पंचायत के तरक्की को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आई वांट द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर to become example, a benchmark for other states of the country. It is my promise and I will work day and night to ensure that Jammu Kashmir very soon becomes a shining example of equitable growth. इस मिशन के साथ हम सब काम कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तमाम अन्य योजनाओं का जो पैसा आया है उसे भी आपके मशवरे से ऐसे कामों में लगाया जाए जिससे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के गांव में एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं, ये टॉप 10 इस श्रेणी में जम्मू कश्मीर दर्ज हो। मैं समझता हूं इस उद्देश्य से 20 से 21 दिनों का ये अभियान या ब्लॉक दिवस, तहसील दिवस के कार्यक्रम या बैक टू विलेज का जो ये प्रोग्राम है, इसके लिए हम सब मिलकर के इस काम में जुटे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर विकास और समृद्धि की सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड 54 स्कीम भारत सरकार चला रही है। आपके सहयोग और शिरकत से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 21 दिनों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और वांकड़े वास्तव में उत्साहवर्धक भी है और चौंकाने वाले। स्वयं हम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ये 3 ब्लॉक दिवस हो चुके हैं, जिसमें तीसरे का जो पिछला लास्ट वेडनेसडे उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। 2 वेडनेसडे में 1.5 लाख से ज्यादा लोग भाग लिए। बहुत सारी छोटी मोटी रोजमर्रा की जरूरतें उनकी पूरी की गई। मैं समझता हूं कि ये अभियान हम आगे भी चलाने वाले हैं और एक आग्रह सभी डिप्टी कमिश्नर से हमने किया है कि हर जनपद में, जैसे बांदीपुरा में 3 स्थान आप सुनिश्चित कर लें। वो भौगोलिक दृष्टि से आप तय कर सकते हैं कि वो 3 स्थान कौन होंगे जहां आवाम को पहुंचने में सुविधा होगी, और ये उन्हीं 3 स्थानों पर हर वेडनेसडे को 10 से 4 ये कार्यक्रम होगा। और बाकी डीसी, एसपी एक स्थान पर रहेंगे, दूसरे नंबर के एडिशनल डीसी, एडिशनल एसपी दूसरे स्थान पर, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के अफसर रहेंगे। तीसरे स्थान पर तीसरे नंबर के हमारे अधिकारी रहेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे को जो ए पर है हमारे डीसी और एसपी, ये चले जाएंगे सी पर, सी वाला ए पर है, बी पर, बी वाला सी पर, सी वाला ए। इस तरह से मुझे लगता है कि हर जगह ये काम हम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आवाम की भलाई के लिए पैसे की कमी अगर नियत है तो नहीं होती। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 94 लाख रुपया अभी उपलब्ध है। आपका सहयोग रहेगा तो आगे और भी पैसा मिलेगा, और हमसे या यहाँ बैठे हुए लोगों से बेहतर मुझे लगता है कि आप इस पंचायत को जानते हैं, क्योंकि आपको यहीं जीना है, यहीं रहना है। इसलिए आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इस गांव के लिए सबसे जरूरी और बुनियादी जरूरत क्या है, क्या बदलाव आप करना चाहते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हम सब आपके सहयोग में रहेंगे, इतनी बात मुझे कहनी है। राहत इंदौरी साहब का शेर एक मुझे याद आ रहा है, न किसी हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये हम लोग कांटा नहीं निकाल सकते। बीडीसी के चेयरमैन हैं, सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, आप लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इस पंचायत के रहने वाले हैं आप लोग। तो हम लोग जो आए हैं कांटा हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन कांटा आप निकालेंगे तो जरूर उसमें आपका सहयोग करें, इसके लिए पूरी मदद करें। इसके लिए हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि बांदीपुरा में ऐसे ही राह के कई कांटे पिछले 1-1.5 साल में निकाले गए हैं। इसके लिए मैं बांदीपुरा प्रशासन को, डीसी और सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। 21 दिनों का जो जन अभियान इस जनपद में चला है, इस डिस्ट्रिक्ट में चला, और जो टारगेट अचीव किया है डिस्ट्रिक्ट ने, वो कमाल का है, कमेंडेबल। और आपको इसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं, अपने प्रशासन के सभी साथियों का। और यह जन भागीदारी की मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। और इसीलिए बशीर बद्र साहब ने कहा कि मोहब्बत एक खुशबू है, अभी
यहाँ कह रहे थे कि आप झूठा ही से झूठा नहीं, ये सही वाला हम लोग करने आए और आधी नहीं पूरी करने आए। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सहारा दे रहे हैं ताकि जो इलाके और लोग आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से पीछे रह गए हैं वो अपने आप को तन्हा न महसूस करें, और यह जमीन पर परिणाम दे रहा है। बांदीपुरा में जन अभियान में आप सबके सहयोग से 1,06,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसा अभी डिप्टी कमिश्नर ने बताया, वितरित किए गए। 2 योजनाओं में विशेष तौर से किसान क्रेडिट कार्ड और राशन कार्ड की सीडी के आधार के साथ करीब 100% किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कर दिए गए हैं और आधार से राशन कार्ड की सीडिंग 90% हो गई, 91%। मैं अपेक्षा रखता हूं और आपसे मेरी अपेक्षा है कि जो 9% बच गए हैं वो भी जल्दी से जल्दी 100% आधार सीडिंग हो जाए। 27,000 के आसपास स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई है इन 21 दिनों में। 503 दिव्यांग सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं। बाकी भी योजनाओं को अगर आंकड़े आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाले हैं, उत्साह बढ़ाने वाले हैं, और इसके लिए मैंने पहले ही आप सबको बधाई दी है। मुझे याद है पिछले साल, जैसा अभी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर दत्त साहब ने बताया, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहला रूरल बीपीओ का उद्घाटन यही किया और उन्होंने कहा था कि बांदीपुरा का यह बीपीओ इस इलाके के नौजवानों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी तैयार करेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज करीब 130 नौजवान इस बीपीओ में काम कर रहे हैं। अब ये बीपीओ केवल बांदीपुरा में नहीं, आने वाले दिनों में हर जिले में हो, इस दिशा में भी हम सब काम प्रारंभ कर चुके हैं। इसके भी परिणाम जल्द मिलेंगे। बांदीपुरा ने जो मिसाल कायम की है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस अभियान के दौरान बांदीपुरा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 20 दिनों में 30 किलोमीटर रोड्स का मैग्नेमाइजेशन किया गया है, जो मुझे बताया गया है। 151 पंचायतें हैं यहाँ, सब में कम से कम बैक टू विलेज में एक काम जरूर हुआ है। कई ऐसे हैं जहाँ 3-4 काम भी हुए। यह बहुत सुकून और खुशी की बात है। ये भी कहा है लोगों ने जन अभियान के दौरान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसान भाइयों की मदद के लिए जगह जगह 24 कैंप्स लगाए, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, पावर टिलर्स, पीएम किसान के बेनिफिट दिए गए हैं। जहां रेक्टिफिकेशन की जरूरत है उस पर भी कार्रवाई की गई। क्योंकि आज सभी अफसर यहाँ हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की कुल मिलाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 9 इनिशिएटिव लिए हैं, जिसके बारे में जागरूक करना भी हमारा दायित्व है। ये हम सबका काम है कि किसानों को ये बात पता रहे, उनको ये जानकारी हम दें, और अगर इसे हम जमीन पर उतार सके तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी, इनकम काफी हद तक बढ़ाने में हम सहायक हो सकेंगे। माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से चलाई जा रही, केवल 5% आपको देना है, 95% भारत सरकार दे रही। तो अधिक से अधिक इलाकों में हम इस योजना को कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, कैसे लागू करा सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर ये हम कर सके तो यहाँ के किसानों के भाग्य को बदलने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। 100%, 100% सेचुरेशन हो जाए, 91, 92, अनेक इस तरह के उत्साहजनक फिगर्स बताए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि 100% का टारगेट हम प्राप्त करें, ताकि गर्व से बांदीपुरा का एडमिनिस्ट्रेशन कह सके कि जम्मू कश्मीर यूटी में हम नंबर 1 हैं। और ये होड़ अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लगने वाली है। जैसा अभी मुझे जब मैं आया था तो बताया गया कि शोपियां और हमारे में रोज कंपटीशन होता है, कभी वो 1 नंबर पर होते हैं, कभी हम 1 नंबर पर। तो ये केवल शोपियां और बांदीपुरा में नहीं, ये 20 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कंपटीशन हो, ये हम सब चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में 106 करोड़ रुपए का यहाँ प्लान बनाया था। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों पर विशेष बल इस जनपद में दिया गया है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।
दिल से अगर मैं कहूं तो ईमानदारी से जम्मू कश्मीर को तरक्की के नक्शे पर चमकते हुए देखना ये हम सबकी इच्छा है और मैं जी जान से इस काम में जुटा हूं। मॉडर्न एजुकेशन, न्यू इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जल्द से जल्द, मैंने पहले ही कहा, इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हर परिवार और हर नौजवान, हर लड़का, हर लड़की अपनी जड़ों में, अपने इलाके में रोजगार प्राप्त कर सके। बैक टू विलेज 3 में के दौरान हमने अफसरान को आग्रह किया है कि हर पंचायत में 2 नौजवान हम चिन्हित करें, पढ़े लिखे नौजवान जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आज उसकी मिसाल आपने देखी, यहाँ 2 साथियों को जम्मू कश्मीर बैंक में 5-5 लाख रुपए अपना काम करने के लिए दिया। कल्पना कीजिए 4200 के आसपास पंचायतें हैं, एक साल में लगभग 8500 यूथ जम्मू कश्मीर के अगर रोजगार नहीं, अपना कुछ व्यवसाय करते हैं तो खुद अपना, अपने परिवार को तो रोजगार और संपन्न बनाएंगे ही, साथ में 1-2 लोगों को प्रेरित भी करेंगे, 1-2 लोगों को और रोजगार देंगे। 3 साल में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये कभी कभी छोटी चीजें बहुत बड़ा लाभ पहुंचाती हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें 20,000 रुपए का प्रोविजन किया गया है। अभी 2 साथी, नौजवान साथियों को यहाँ स्पोर्ट्स किट दी गई है। यहाँ तो प्ले फील्ड भी बनाई गई है इस स्थान पर। आज यहाँ मार्शल आर्ट मैंने देखा, कल 2 बच्चियों को शोपियान के गांव में भी देखा था। बातचीत की मैंने उनसे और मैं बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह की बच्चों में जिस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग है, निश्चित रूप से मुश्किलातों को आसान करने में ये बड़ा भारी मदद हम सबको मिलने वाला है। इस काम से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, खासतौर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर जो लोग देख रहे हैं, स्कूल एजुकेशन देख रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जितना हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ के यूथ को, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब मदद कर पाएंगे। लगातार आवाम के अलग अलग लोगों से मैं मिल भी रहा हूँ, जमीन पर भी जा करके देख रहा हूँ कि काम कैसे हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, रिव्यू भी कर रहा हूँ। और मुझे एक बात की प्रसन्नता है, हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी वो भी इस काम में पूरी तन्मयता से जुड़े हैं। हम सब मिलजुल करके, इसमें किसी का निजी कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की कैसे हो, जिसमें हम सब मिलकर के एक साथ काम करना चाहते हैं। पॉलिसी लेवल पर जो चेंजेस की आवश्यकता है, उस दिशा में भी हम सब मिलकर के फैसले कर रहे हैं। मकसद मैंने बताया कि गांव की तरक्की, आवाम की तरक्की, आपके परिवार के हर एक सदस्य की तरक्की, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के गांव और शहर के बीच का जो अंतर है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। इस खाई को पाटने में हम सब प्रयास कर रहे हैं ताकि गांव में भी उद्योग लगे, कारोबार यहाँ भी शुरू हो सके और यहाँ के लोगों को भी बराबर का मौका मिल सके। पिछले दिनों एक इंडस्ट्री और ट्रेड के लोग मिले थे, बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर की यूटी ने उनको दिया है, 5% इंटरेस्ट सबवेंशन। मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि देश के किसी राज्य ने 5% इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दिया। और जैसा मैंने बताया, ये तो अभी शुरुआत है। यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द, मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने में ही, अक्टूबर महीने में ही घोषित हो जाए। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, मुझे पूरा भरोसा है उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद आने वाले 2-3 वर्षों में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगा। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, चाहे वो स्टोरेज की क्षमता हो, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो या अनेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इस तरह के अनेक काम यहाँ होने वाले हैं। कोरोना कोविड को लेकर के अभी एक सज्जन ने अपना वक्तव्य दिया है। मित्रों, अभी ये खतरा टला नहीं, हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। प्रशासन मुस्तैदी से काम में जुटा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिना जन भागीदारी के इस जंग में हम जीत नहीं हासिल कर सकते। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध कि जो बातें मेरे पूर्व बताई गई हैं, आप सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जो एसओपी बार बार जारी किया, हम अपने
अपना, अपने परिवार का, अपने मित्रों से भी आग्रह करें इन SOPs को रिलीजियसली हम फॉलो करेंगे। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम कमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड वेल बीइंग ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। बांदीपुरा के खूबसूरत और प्यारे वुलर लेक के कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी पर भी अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने एक बैठक की, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ इस पर भी चर्चा हुई है। आज ये समय नहीं कि उस पर मैं विशेष बात करूं, लेकिन एक बार प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाएगा तो जरूर हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये हो सकता है और जल्दी से जल्दी इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई हो, इसकी कोशिश में हम सब लगेंगे। गुरेज वैली आपने जिक्र किया, यहाँ से शायद 84 किलोमीटर से यह भी एक अच्छा स्थल है। ठंड के दिनों में 4 महीने बाकी हिस्सों से कट जाता है। अभी कुछ दिन पहले विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के हम सब एक बैठक किए थे, उसमें डिविजनल कमिश्नर भी थे, बाकी हमारे सभी अधिकारी थे। विचार हम लोग कर रहे थे कि किसी को दिक्कत न हो, क्या क्या तैयारी हमको पहले से कर लेनी चाहिए, उन सब पर चर्चा हुई। और उसमें मैंने एक बात कही, भाई राजभवन का भी जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल इस समय जरूर करना चाहिए। इमरजेंसी में सामान्य आदमी के लिए ही वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो, ये भी फैसला हम सब ने मिलजुल करके किया। राशन, बिजली, दवा, कुकिंग गैस, स्नो कटिंग, रोड क्लियरेंस, इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा हुई है और मुझे विश्वास है कि लोगों को कठिनाई इस बार न हो, इसके लिए शिद्दत से हम सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 नए बिजली के स्टेशन यहाँ बन रहे हैं, कब पूरे होंगे? सर 2 साल लगेंगे, कुछ 1 साल में होंगे, 2 1 साल। इसमें से 2 1 साल में पूरे हो जाएंगे और शेष 2 साल में पूरे होंगे। मुझे लगता है कि इसको पूरा होने के बाद निश्चित रूप से बिजली की समस्या से आप सब निजात पा सकेंगे। मैं यहाँ करीब 80 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रही हैं। टाइम बाउंड मैनर में इसे कैसे कंप्लीट किया जाए, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विशेष रूप से डिप्टी कमिश्नर से उम्मीद रखूंगा कि एक बार इसका रिव्यू करके और अगर हम सबको अवगत कराएंगे एक डेडलाइन तय करके कि कैसे इनको हम समय सीमा के भीतर पूरा कर सकें, तो शायद हमें सुविधा हो। स्वच्छ भारत ग्रामीण की योजना का 100% सैचुरेशन यहाँ हुआ, ये खुशी की बात है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए मेरा एक सुझाव है और वो सभी डिप्टी कमिश्नर्स को बताया गया है कि हर पंचायत में हम इस बार 2 सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के लिए अलग गार्बेज बिन्स रखवाने का काम करेंगे। मनरेगा में हम मजदूर 60% पेमेंट हम मजदूरी के लिए ही करते हैं, मटेरियल कंपोनेंट केवल 40% है। हर पंचायत में हम चिन्हित कर सकते हैं ऐसे 2-3 लोगों को जो गार्बेज को उठा करके उस डस्टबिन तक डालने का काम कर सकते हैं। उसके आगे और भी हम कंपोस्ट बनाने से लेकर के बाकी चीजों पर भी विचार करके गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। और अगर गांव और घर स्वच्छ रहेगा तो मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक से लड़ने में भी हम सबको सुविधा होगी। हम सबको यह समझने की जरूरत है कि जब गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, गांव स्वस्थ रहेगा तभी मुल्क स्वस्थ रहेगा, बाकी आवाम की तरक्की भी तभी होगी। आप लोगों से गुजारिश है इस अभियान को जो अब अनवरत चलने वाला है, आप सब पूरा सहयोग दें और हम हिम्मत के साथ इस काम को आगे करें। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले जो संचालक थे यहाँ इतना शेर पढ़ रहे थे कि मुझे भी अब एक शेर से ही अपनी बात खत्म करनी होगी। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। तो यहाँ के लोग अपनी जगह खुद बनाएंगे, हम सब उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। आप सब यहाँ आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभारी हूँ आप सबका। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।